जिसे एक आशीर्वाद माना गया। लालची इंसान हास्ता के चुराए हुए अनंत सोने को पाना चाहते थे। उन्होंने श्राप तोड़कर मंदिर को फिर से बनवाया और हास्ता की पूजा शुरू की। 19वीं सदी की शुरुआत तक आते आते इस राज के बारे में कोई नहीं जानता था। बस एक बूढ़ा गांव का मुखिया जो कब्र में पैर लटकाए बैठा था। उसे अपने पुरखों की जमा की हुई दौलत मिली थी, लेकिन उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। फिर भी इस बड़े हवेली में खजाने से जुड़ा कोई भी राज नहीं मिला और पुरखों का छोड़ा हुआ सोना भी कब तक खत्म हो चुका था। बिना संतान के वह अपने शुरुआती दिनों में सोने का इस्तेमाल करके गांव के बाहर की एक औरत से चोरी छिपे संबंध रखता था और 2 नाजायज बेटे पैदा किए जिन्हें उसने कभी अपना नहीं माना। औरत अपने 2 बेटों की देखभाल के अलावा हर दिन एक जरूरी काम करती थी। सबसे अंदर वाले कमरे में रहने वाली, जिसे उसने कभी देखा भी नहीं था, उस बूढ़ी औरत को खाना पहुंचाना। लेकिन आज उनकी माँ उनके पिता से सोने के सिक्के मांगने गई थी और समय पर लौट नहीं पाई। भाइयों को डर था कि कहीं समय न निकल जाए। उन्होंने जल्दी में कुछ पका लिया और भेजने का सोचा, लेकिन सामने आते ही जिस बुढ़िया को उन्होंने कभी नहीं देखा था, उससे दोनों भाई बहुत डर रहे थे। भाई ने प्लेट छोटे भाई को थमाया कि वो जाकर दे आए। छोटा भाई भले ही ज्यादा राजी नहीं था, लेकिन बड़ा भाई उसे लगातार धकेलता रहा कि दे आए। वह सावधानी से सबसे अंदर वाले उस काले कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। अंदर से गहरी और भारी गुर्राहट की आवाजें आ रही थीं, जो बिल्कुल इंसान जैसी नहीं थीं। उसी समय उनकी माँ जल्दी से लौट आई और झट से छोटे भाई के हाथ से प्लेट छीन ली। वो बड़े भाई को दोष देने लगी कि उसने छोटे भाई को खतरे में भेजा। माँ ने फिर से एक बर्तन में दलिया पकाया और कुछ स्वादिष्ट सा बना दिया। जब वह जल्दी से अंदर वाली बूढ़ी औरत के लिए थाली लेकर चली गई, दोनों भाई दूर से देख रहे थे, पास आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। माँ ने फिर एक बड़ी चिमटी निकाली और अपनी बूढ़ी सास के पैर के नाखून काटने लगी, ताकि वह काबू से बाहर होने पर किसी को चोट न पहुंचा दे। बस ये पैर जैसा देखो, इंसान का तो लगता ही नहीं, और टखने पर एक मोटी लोहे की जंजीर भी बंधी हुई है। भाई ने माँ से पूछा कि क्या उसने पिता से सोना लिया है। माँ ने कहा नहीं,